प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। दिल की गहराइयों से आप सभी इस्लामी नाजरीन को खुश आमदीद। इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात से शौक रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस इंसान की दुआ कबूल की? आपके ऑप्शन हैं: ए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। सही जवाब है ऑप्शन सी। अल्लाह पाक ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। सवाल नंबर 2, इनमें से किन को बुरा कहने से मना फरमाया है? आपके ऑप्शन हैं: ए ज़माने को, बी मुसाफिर को, सी बुराई करने वाले को, डी शैतानी फितरत को। सही जवाब है ऑप्शन ए, ज़माने को बुरा कहने से मना किया गया है। सवाल नंबर 3, कौन सा अमल करने से शैतान वहां से भाग जाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए नमाज पढ़ने से, बी रोजा रखने से, सी कुरान की तिलावत करने से, डी इनमें से तीनों। सही जवाब है ऑप्शन सी, कुरान शरीफ की तिलावत करने से। सवाल नंबर 4, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबूवत का पैगाम कौन लाए थे? आपके ऑप्शन हैं: ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, सी हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, डी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन ए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। सवाल नंबर 5, दुनिया का सबसे पहला काफिर कौन था? आपके ऑप्शन हैं: ए शद्दाद, बी इब्लीस, सी नमरूद, डी कारून। सही जवाब है ऑप्शन बी, सबसे पहले इब्लीस काफिर हुआ था। सवाल नंबर 6, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कितने बाजू थे? आपके ऑप्शन हैं: ए 600 बाजू, बी 401 बाजू, सी 530 बाजू, डी 212 बाजू। सही जवाब है ऑप्शन ए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 बाजू थे। सवाल नंबर 7, फतेह मक्का के मौका पर लश्करे इस्लाम की तादाद कितनी थी? आपके ऑप्शन हैं: ए 7,000, बी 13,000, सी 10,000, डी 12,000। सही जवाब है ऑप्शन बी और सी और डी तीनों। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से बाहर तशरीफ लाए और लश्कर को मुलाहिजा फरमाया तो 700 मुहाजिरीन में से थे जो 300 घोड़े रखते थे और 4,000 अंसार में से जिनके 500 घोड़े थे। टोटल मजमुई तादाद 10,000 की हो गई। बाज ने 12,000 कहा है और बाज ने 13,000 भी कहा है। सवाल नंबर 8, मक्का मुकर्रमा कब फतह हुआ था? आपके ऑप्शन हैं: ए 10 हिजरी को, बी 12 हिजरी को, सी 8 हिजरी को, डी 6 हिजरी को। सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 हिजरी को। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा में दाखिल होना और मक्का का फतेह होना 20 रमजानुल मुबारक 8 हिजरी को हुआ था। सवाल नंबर 9, मैदान करबला में हुसैनी लश्कर कितने थे? आपके ऑप्शन हैं: ए 712, बी 72, सी 786, डी 313।
सही जवाब है ऑप्शन बी, 72 इफराद थे। 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को सुबह की नमाज के वक्त से जंग शुरू हो गई। उसे जंग कहना दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि एक तरफ लाखों की फौज थी तो दूसरी तरफ 72 इफराद पर मुश्तमिल खानदान। सवाल नंबर 10, जब मैयत को दफन किया जाता है तो उसका जिस्म कितने दिनों तक सलामत रहता है? आपके ऑप्शन हैं ए 1 दिनों तक, बी 12 दिनों तक, सी 9 दिनों तक, डी 2 घंटे तक। सही जवाब है कब्र की मिट्टी हर मुसलमान का जिस्म नहीं खाती, अंबियाए किराम के अजसाम को कब्र की मिट्टी नहीं खाती। चुनाचे अबू दाऊद शरीफ किताबुस सलात में हदीस नंबर 234 है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह अंबिया के अजसाम को खाए। सवाल नंबर 11, मुसलमानों ने कितने अरसे तक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी? आपके ऑप्शन हैं ए 5 साल तक, बी 18 महीने तक, सी 13 महीने तक, डी 16 महीने तक। सही जवाब है ऑप्शन डी, 16 महीने तक नमाज पढ़ी। सवाल नंबर 12, जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? आपके ऑप्शन हैं ए 54 साल, बी 51 साल, सी 48 साल, डी 60 साल। सही जवाब है ऑप्शन ए, शहीद होने के वक्त आपकी उम्र मुबारक 54 साल थी। सवाल नंबर 13, इनमें से क्या चीज फराइजे गुस्ल में दाखिल नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए पूरे बदन पर पानी बहाना, बी चेहरा धोना, सी नाक में पानी डालना, डी कुल्ली करना। सही जवाब है ऑप्शन बी, चेहरा धोना फराइजे गुस्ल में दाखिल नहीं है। सवाल नंबर 14, कौन सी नमाज पढ़ने से मुसीबत आती है? आपके ऑप्शन हैं ए हाजत की, बी चाश्त की, सी तहज्जुद की, डी शुक्राने की। सही जवाब है हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वह फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास घर से बाहर तशरीफ लाए जबकि हम मसीह दज्जाल का जिक्र कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जो मेरे नजदीक तुम्हारे लिए मसीह दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक है? हमने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया छुपा हुआ शिर्क वह ये है कि आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है जब उसे मालूम होता है कि कोई उसे देख रहा है तो अपनी नमाज खूबसूरत बनाता है, तो जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। फिर वह नमाज चाहे तहज्जुद की हो या हाजत की नमाज हो या फिर दिगर नवाफिल की नमाज, सब गुनाह का बाइस बनती है। तो वह नमाज जो इंसान इतनी मेहनत से अदा करें और वह गुनाह का बाइस बन जाए तो उससे बड़ी मुसीबत क्या होगी। सुनने इब्ने माजा 4204। अल्लाह पाक सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।